गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 की गणित की कक्षा में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज की रचनाओं के पहले हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज या इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? हम लोग पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे वर्ग है, आयत है, वृत्त है ना। और इसके बाद हमने कक्षा 6 में भी हमने देखा, सामान्य 6 में 7 में हमने हर एक कई प्रकार के चतुर्भुज के बारे में सुना होगा। आज इसको हम थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग देखेंगे हर एक चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। हम स्टार्ट करें अगर चतुर्भुज से। चतुर्भुज क्या होता है? 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। ठीक, अब जब 4 रेखाखंड होंगे तो इसमें कुछ 4 भुजाएं होनी चाहिए आपके पास। A, B, C, D, ये क्या हो गया बेटा? 4 शीट्स हो गई है ना। हम अगर यहाँ पे बात करें शीट्स यहाँ पे क्या होंगे? इसमें 4 शीट्स होंगे आपके पास, A, B, C, D। और क्या कह सकते हैं? इसमें 4 भुजाएं होंगी। 4 भुजाएं कौन सी हो जाएंगी? AB, BC, CD, DA। अब यहां पे गौर फरमाइएगा, AB लिखें चाहे BA लिखें, बात एक ही है। BC या CB बात एक ही है, CD या DC बात एक ही है, DA या AD बात एक ही है। और इसमें हम क्या कह सकते हैं? हम अगर इसमें बात करें विकर्ण की, कितने विकर्ण है इसमें? विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण इसमें 2 होंगे जो सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं। अब सम्मुख शीर्ष इसमें जैसे विकर्ण AC, भाई विकर्ण क्या है? ये AC, ये AC विकर्ण हो गया है। और ये आपके पास और BD, ये क्या है बेटा? विकर्ण है ये, है ना। हम इसमें अब देखें, अगर चलो अब सम्मुख एक शब्द आता है, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब क्या हो गया? आमने सामने की भुजा, आमने सामने भुजा क्या हो गया? हम कह सकते हैं AB और DC, तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? AB ये रहा और DC ये रहा। सम्मुख भुजाएं की बात हो रही है यहाँ पे, AD और BC। दूसरा क्या हो जाएगा? AD और BC, ये हो गया सम्मुख भुजाएं। हमारे संलग्न भुजाएं क्या हो जाएंगी? संलग्न भुजाएं मतलब संलग्न क्या हो गया? एडजेसेंट, जो अड़ोस पड़ोस में हो, आस पास में। जैसे क्या होगा? संलग्न भुजाओं के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जो आसपास हो, AB और BC, ऐसी 2 भुजाएं जिनका शीर्ष एक ही हो, आप कह सकते हो। ऐसी 2 भुजाएं जिसका शीर्ष एक ही हो। जैसा कि हम देखा सम्मुख भुजाओं में, सम्मुख भुजाओं में आमने सामने की भुजा थी तो शीर्ष एक ही शीर्ष, अलग अलग शीर्ष थे। हम जब कहते हैं संलग्न भुजाएं में क्या हो जाएगा बेटा? AB और BC, ये क्या हो गई है? सम्मुख भुजाएं। चलो इसका नाम A हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है पे? अब दूसरी भुजाएं कौन सी आ जाएंगी? AB और BC हो गया है। दूसरे में से BC, इसमें कॉमन शीर्ष क्या हो गया? ये B, ऐसा है कि नहीं है? अब दूसरा पेयर क्या हो जाएगा संलग्न भुजाओं का? BC और CD, कह सकते हैं BC और CD।
फिर तीसरा पेयर क्या हो जाएगा इसमें, सी डी और डी ए, क्योंकि यहां पे कॉमन हो जाएगा। समझ में आ रहा? संलग्न क्या हो गया, जो एडजेसेंट साइड्स हो, एडजेसेंट साइड्स। संलग्न हम लोग क्या कह सकते हैं इसे, एडजेसेंट साइड्स। ठीक। विकर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। शीर्ष को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स है ना। विकर्ण को डायगोनल। सम्मुख भुजाएं मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स। आपको इंग्लिश के टर्म भी पता होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। तो यहां पे अब देखो, बीसी और सीडी हो गया है, तीसरा क्या होगा, सीडी और डीए। सीडी और डीए। हमें संलग्न भुजाएं में क्या देखना है कि एक ही शीर्ष से दो भुजाएं होंगी आपके पास। अब चौथी क्या हो सकती है, डीए और एबी। डीए और एबी। हम ये किसकी बात कर रहे हैं, संलग्न भुजाओं की। किसकी बात कर रहे हैं, संलग्न भुजाओं की। ठीक है। अब हमने क्या क्या देखा है, कितने शीर्ष हो गए हैं, 4 शीर्ष हो गए हैं इसमें, ए बी सी डी। 4 भुजाएं हो गई हैं इसमें, 2 विकर्ण हो गए हैं, सम्मुख भुजाएं हो गई हैं, अपोजिट साइड्स, संलग्न भुजाएं हो गई हैं। अब अगर हम बात करें सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब अपोजिट कोण। सम्मुख कोण यहां पे क्या हो जाएगा, ये सब टर्म्स आप बिल्कुल यहां पे ध्यान रखिए, क्योंकि इसका फिर से अभी हम लोग जब हर एक चतुर्भुज के बारे में समझेंगे, उसकी विशेषताएं या प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये सब वापस आएगा। सम्मुख कोण मीन्स क्या हो गया, अपोजिट कोण। अब बोलो तो ये एंगल ए और एंगल सी कैसे है, अपोजिट है। एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी। ठीक, ये एक तो जोड़ा ये हो गया तुम्हारा सम्मुख कोण का। दूसरा क्या हो सकता है सम्मुख कोण इसमें, हाँ ये हो जाएगा, है ना, कोण बी, एंगल बी और एंगल सी, सॉरी डी, एंगल बी और एंगल डी। ठीक है, एंगल बी और एंगल डी, सही है, हो गया सब। अच्छा, कोण तो समझ में आ गया, इसमें 4 कोण हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये क्या हो गए हैं, अंतःकोण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, अंतःकोण, जो भुजा के अंदर बन रहे हैं, है ना। हम अगर बात करें यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या हो गया, अंतःकोण। अंतःकोण को क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या, कौन से जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और अंतःकोणों का योग याद है, बताया था कितने होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 क्यों होता है। देखो बहुत आसान है भाई, अगर कोई कैसा भी चतुर्भुज हो, ए बी सी डी, कोई भी विकर्ण मिला दे, ए सी हमने ज्वाइन कर दिया, अभी क्या हो गया, ये 2 त्रिभुज हो गए, कह सकते हैं 2 त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी। और हमको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, तो 180 डिग्री इसका हो गया है भाई, 180 डिग्री इसका हो जाएगा अंतःकोणों का योग, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी कैसा भी चतुर्भुज हो उसमें 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण होंगे, 2 विकर्ण होंगे, फिर यहाँ पे आपके पास चारों अंतःकोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही आना है, सही है। और इसके बाद चलिए, इतनी बात हो गई है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रोको, टेम्परेरी रोकना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमने क्या देखा है, चतुर्भुज क्या होगा ये हमने समझ लिया। अब चतुर्भुज में अभी तक आप पिछली कक्षाओं में कौन सा चतुर्भुज पढ़ा, उसका कोई एक नाम बताओ, उसके बारे में हम बताना शुरू कर दें। समलंब, चलो। और ये छोटी कक्षा में कौन सा पढ़ा था, आयत पढ़ा है। आयत के बारे में बात करते हैं। आयत क्या होता है, कक्षा 7 तक वैसे सारे चतुर्भुज आप पढ़ चुके हो। अब आयत का चित्र देखो पहले, बहुत ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ABCD, अब हम अगर जब कह रहे हैं आयत एक चतुर्भुज है तो ये कंफर्म हो गया, उसमें 4 भुजाएं होंगी, कंफर्म हो गया 4 भुजाएं होंगी। तो इसमें पहली की क्या विशेषता होती है आयत की, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है, सम्मुख भुजा, मतलब AB = CD, और दूसरा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा BC = AD। यह है, हमने क्या कहा, सम्मुख भुजाएं बराबर। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं इसमें, समान। और क्या सिखा है, हाँ और बताओ, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D हो गया ये 90 डिग्री का। और बताइए इसके बारे में क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, दोनों विकर्ण, कितने विकर्ण होते हैं भाई, किसी भी चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण तो बताया था, AC और BD। तो दोनों विकर्ण कैसे होंगे, समान होंगे। समान मीन्स क्या हो गया, AC = BD। अगर हम कुछ भी कह दें कि ABCD एक आयत है, तो ये तीनों विशेषताएं, प्रॉपर्टीज अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए। हम अगर कहें PQRS कोई आयत है तो ये चीज इसको सेटिस्फाई करेंगे। विकर्ण क्या हो गया, ये विकर्ण AC हो गया है और विकर्ण दूसरा BD हो गया है, ठीक। अब मान लें AB की लेंथ L है, BC की विड्थ चौड़ाई B है, L है इसकी लेंथ, B इसकी चौड़ाई, और इसका विकर्ण मान लीजिए D है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 7 में पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय। यानी हम क्या कह सकते हैं, विकर्ण लंबाई और चौड़ाई इस से एक दूसरे से संबंधित हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं बेटा, आयत। वर्ग सुना है, वर्ग। अब वर्ग में क्या है, देखो वर्ग में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ भाई यहां पे ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था। अब वर्ग में कहता है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। ये सब आकृतियां हम लोग कई बार देख चुके हैं, अब आज हम इसको अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, अलग तरीके से। पहले क्या हो गया, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान। क्या होगी, समान होती हैं सभी भुजाएं। मतलब क्या होगा इसमें, AB = BC = CD = D है पहली प्रॉपर्टी, चारों भुजाएं समान। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। वेरी गुड। प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा बेटा इसमें, 90 डिग्री का हो जाएगा वर्ग में। वर्ग को क्या कहते हैं, स्क्वायर, है ना। और आयत को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक। अब और इसमें क्या कह सकते हैं, वेरी गुड, दोनों विकर्ण समान। भाई दो विकर्ण कौन कौन से हैं इसमें, AC और BD, यानी AC = BD। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो कितने पे, अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आई है, देखो
विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, है ना, समान है। और क्या कहते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को वेरी गुड समकोण पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया है, क्या हो गया है, अगर मैं कह दूं ये पॉइंट O पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसमें कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये 90 डिग्री हो जाएगा। AC इज परपेंडिकुलर टू BD, AC और BD एक दूसरे पर लंब बनाएंगे 90 डिग्री का। और क्या हो जाएगा इसमें, क्या कह सकते हैं इसमें, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ये दो चीज आएगी बेटा, एक तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा, सही है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हमने क्या देखा अभी, आयत देखा है, वर्ग। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, कोई बता सकता है। देखो अब इसमें भी जो AC और BD जो आयत के विकर्ण थे, जो आपके पास आयत के विकर्ण थे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। पहली चीज तो ये, एक दूसरे 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, ठीक, पहली चीज। दूसरी बात, अगर ये पॉइंट O पर कट कर रहा है तो AC और BD क्या होगा, AC और BD जो आयत के विकर्ण है एक दूसरे को यहां पर भी समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर। OA इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास OC और हो जाएगा OB इज इक्वल टू OD। गौर फरमा फिर से, आयत और वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर, आयत और वर्ग में दोनों विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, लेकिन वर्ग में ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है और आयत में ये 90 डिग्री पे कट नहीं करता है जनरली। अभी रुक जाइएगा, अभी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। आयत में 90 डिग्री पे कट नहीं करता है, और कट करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये वर्ग बन जाएगा। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, अब बहुत ध्यान देखिएगा बेटा, वर्ग की सारी प्रॉपर्टीज, सारी विशेषताएं आयत के बराबर तो है। आयत में मैं अगर L इक्वल टू B कर दूं, लेंथ और ब्रेथ दोनों को बराबर कर दूंगा तो ये वर्ग बन जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों को बराबर कर देंगे, अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाएंगी या संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये वर्ग हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सभी प्रकार के वर्ग आयत हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। फिर गौर फरमाओ, सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा, स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है या वर्ग एक ऐसा आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। यानी स्क्वायर कैन बी सेड टू बी द स्पेसिफिक केस ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन इट्स लेंथ इज इक्वल टू इट्स ब्रेथ। स्क्वायर कैन बी अ स्पेसिफिक केस ऑफ रेक्टेंगल व्हेन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम या इक्वल। ये दोनों समझ में आ गया। वर्ग, सारे वर्ग आयत हैं लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक ठाक है। चलिए ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। बेटा देखिए, समचतुर्भुज, क्या कहते हैं इसे, रोम्बस।
इसके बारे में क्या विचार है? ये सुना होगा सब लोगों ने। ये कहता है क्या, इसको ऐसे भी कहीं कहीं बना हुआ देखा होगा, ए बी सी डी, चारों भुजाएं बराबर, है ना। हम अगर बात करें यहाँ पे समचतुर्भुज की, इसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर। समांतर मीन्स पैरेलल। याद आया? पटरियां रेल की बताया था, है ना। यानी क्या हो गया? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, चारों भुजाएं कैसी होंगी? समान। जैसे वर्ग में थी आपके पास, चारों भुजाएं क्या होंगी यहाँ पे? समान। यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक, भुजाएं समान है और इसका समांतर है। और क्या कह सकते हैं? विकर्ण। विकर्ण कौन से थे? AC और BD। AC और BD। अब इसमें क्या खासियत है देखो, ओ पे कट करवा देते हैं भाई इसको। विकर्ण क्या थे? AC और BD, दो विकर्ण हो गए। ये दोनों आपस में समान नहीं हैं, दे आर नॉट इक्वल। AC and BD are not equal, but AC is perpendicular to BD। हमने क्या कहा पहले विकर्ण के बारे में? आपस में बराबर नहीं है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। यानी यहां पे क्या हो गया? तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है विकर्ण के बारे में कि AC और BD क्या कहती है? समकोण पर समद्विभाजित होती हैं, करती हैं, कुछ भी कह दो। मतलब OA इक्वल टू OC एंड दूसरा क्या जाएगा? OB इज इक्वल टू OD। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? वर्ग, आयत, ये तीसरा हो जाएगा ना, ये समचतुर्भुज। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज। बहुत, तीनों में बहुत गहरा रिलेशन है। अब इसके बाद इसके पिताजी आने वाले हैं। यस, ये इसके पिताजी हैं, तो तीनों वहीं से निकल के आए हैं, समांतर चतुर्भुज से ही। अब इसके बारे में कैसे कंपेयर करें? स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर थी, यहां भी बराबर है। स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर थी, यहां भी बराबर है। अब क्या था? भुजाएं समांतर, मतलब स्क्वायर में भी वर्ग में भी समांतर थी और आयत में भी समांतर थी, क्योंकि वो 90 डिग्री बन रहा था। ठीक, आयत में विकर्ण 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा था, वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे थे, और समचतुर्भुज में भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं बेटा? समद्विभाजित। तो विकर्ण के बारे में क्या कहा जा सकता है तीनों में? आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, तीनों चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। लेकिन वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या हो गया है? 90 डिग्री पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, वर्ग और आयत में विकर्ण एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है, विकर्ण से बराबर नहीं है। सही है? इसमें डाउट? ठीक है। अब ये इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज। चलिए, अब यहां पे क्या बेटा है? समांतर चतुर्भुज। समांतर
चतुर्भुज। क्या बताया था? जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं तीनों चतुर्भुज जिनके पिताजी हैं, पैरेललोग्राम। अब कैसे पिताजी है, अब इसको देख लेते हैं बेटा। तीनों चतुर्भुज इसी से निकल के आए हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है देखो, आमने सामने की भुजाएं बोले तो सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर। पहली चीज, सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? समांतर, यानी समान दूरी पे। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और दूसरा हो जाएगा बी सी इज पैरेलल टू ए डी। और दूसरा क्या बताया है? इस भुजाएं कैसी होती है? सम्मुख भुजाएं समान। समान मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। दो चीज देख ली है ना? भुजाएं कैसी हो गई हैं? समांतर हो गई हैं और समान हो गई हैं। समांतर हो गई हैं और समान हो गई हैं। ये दिमाग में बैठ गया। चलो अब तीसरी बात, दूसरी, हाँ, सम्मुख कोण कैसे होते हैं इसमें? सम्मुख कोण ध्यान है क्या थे? अपोजिट एंगल्स। सम्मुख में अपोजिट एंगल ए और एंगल सी कैसे होते हैं? बराबर, समान होते हैं। समान मीन्स क्या हो जाएगा भाई? सम्मुख कोण समान मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यानी ए आपका सी के इक्वल है और डी आपके पास बी के इक्वल है। सम्मुख कोण समान। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? विकर्ण के बारे में क्या कह सकते हैं? विकर्ण क्या बताया था? दो विकर्ण बताए सब में, है ना? विकर्ण कौन कौन से हैं? एसी और बीडी। विकर्ण में एसी और बीडी जो दो विकर्ण हैं ये आपस में इक्वल तो नहीं होंगे एक दूसरे के, पहली चीज तो इक्वल नहीं होंगे, पहली चीज, ठीक। दूसरी बात, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अगर इसका विकर्ण ओ पे, एक पॉइंट ओ पे कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी क्या हो गया? AC और BD क्या हो जाएंगे? समद्विभाजित। समद्विभाजित करते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं? OA इक्वल टू OC और कह सकते हैं क्या? OB इज इक्वल टू OD। OB इज इक्वल टू OD, सही है। अब इसके बाद क्या है? संलग्न कोण, जैसे मतलब क्या? संलग्न कोण क्या? अड़ोस पड़ोस के एंगल, है ना? संलग्न कोण, संलग्न कोण कह लीजिए या कह लीजिए आपके पास या जैसे ए का कोण क्या हो? संलग्न। ए के पड़ोस में कौन सा एंगल है? बी है और डी है ना? तो क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? योगफल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल ए ये रहा, एंगल बी ये रहा, दोनों का योगफल कितना है? 180 डिग्री। तो ऐसे ही कोण बी, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसका और इसका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी। वैसे एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, 180। एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसे बगल में एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे जादू होने वाला है, नहीं रुके, ये इतना नोट करो फटाफट। हो गया नोट? है ना? नोट करिए, लोग दो।
चलिए अब यहां देखो बेटा, हमने क्या क्या देख लिया है? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। अब इस समांतर चतुर्भुज में ध्यान दीजिएगा, अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो क्या बन जाएगा? हमने क्या कहा? जब भी आप कहते हो कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? चारों भुजाएं समांतर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, है ना? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे होंगे, ये बताइए, ठीक है? अगर चारों कोण किसी भी समांतर चतुर्भुज में चारों कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो हो जाएगा फिर आयत बन जाएगा। फिर वो समांतर चतुर्भुज फिर क्या हो जाएगा? आयत। ठीक। दूसरा केस, यदि उसमें समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD DA, अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा समचतुर्भुज। क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज। अब C में क्या है ना? अब तीसरी हमने क्या, एक बार हमने क्या किया? सारे कोण 90 डिग्री किए, है ना विशाल? दूसरी बार क्या किया? चारों भुजाएं बराबर कर दी। तीसरी बार अगर चारों कोण आपके पास 90 डिग्री हो जाए और क्या हो जाए? चारों भुजाएं भी बराबर हो जाए। विशाल बैठ नहीं पा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? फिर ये हो जाएगा वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। यानी हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर चारों कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो आयत बन गया। मतलब ये रहेगा पूरा यही, बस इस कोण को 90 डिग्री कर दो। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर एक कोण 90 डिग्री होगा तो बाकी तीन अपने आप 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? जैसे मैंने बताया था कि इसके एंगल A प्लस एंगल B कितना बताया था? 180 डिग्री, है ना विशाल? तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 हो जाएगा फिर, क्योंकि इसका योगफल कितना है? 180, ये 90 हो जाएगा। फिर B और C का ये कितना योगफल था? 180, ये भी 90 हो जाएगा। A और D का कितना योगफल था? 180, तो ये भी 90 हो जाएगा। चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360 डिग्री। दूसरे में क्या बताया था? चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाएंगी तो ये बन जाएगा समचतुर्भुज। और अगर ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी, यानी चारों कोण आपके पास 90 डिग्री हो जाए, चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, तो वो हो जाएगा चतुर्भुज आपके पास वर्ग हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। यानी हम यहां पे क्या कह सकते हैं? अर्थात प्रत्येक प्रकार का आयत, सारे आयत, सारे समचतुर्भुज और सारे वर्ग क्या हैं? वो सब समांतर चतुर्भुज हैं। एवरी रेक्टेंगल, rhombus, square is a parallelogram. This is rhombus, isn't it? This is rectangle and this is square. All types of rectangle, rhombus, square are parallelogram. सभी आयत, वर्ग, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं है। ये तीनों एक स्पेसिफिक केस हैं, एक पर्टिकुलर केस हैं समांतर चतुर्भुज के। कब बनते हैं? समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर कर दोगे तो क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का बन जाएगा, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आयत। अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और चारों भुजाएं बराबर, तो वो हो जाएगा आपके पास वर्ग। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दी है,
इससे आगे जाके बहुत सारे प्रश्न आपके हायर क्लासेस में हल होंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे और कौन से चतुर्भुज रह गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखा है, समलंब क्या हो तो क्या बोलते हैं, ट्रपेजियम। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। ये क्या कहता है, एक पेयर, एक युग्म, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं बस। यानी इसमें क्या है, ये कहता है आपसे एक युग्म सम्मुख भुजाएं समांतर, होती हैं। जैसे AB इज पैरेलल टू CD और AD और BC आपके पास समांतर नहीं होती हैं, पहली बात। सही है। अब ठीक है, ये हो क्या, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर तो हम लोग क्या कह सकते हैं। अब इसमें तो और अगर निष्कर्ष निकाला जाए, अगर AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है तो वी कैन से एंगल A प्लस एंगल D आपके पास 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस एंगल C आपके पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या होगा, इनका ये कैसे अंतःकोण बन जाएंगे। ये कक्षा 7 में बताया गया है, चाहे तो वहां पे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसके बाद आप में क्या पढ़ा हुआ है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उत्तल चतुर्भुज। ये अच्छे को नहीं पता है बेटा। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसकी क्या खासियत है भैया, ऐसा से छोटा। हाँ, इस चतुर्भुज में कैसा भी चतुर्भुज होगा, प्रत्येक कोण 180 से छोटा होगा। यानी 4 कोण बताए थे इसमें, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये चारों कोण 180 डिग्री से कम होंगे, लेस देन 180 होगा, ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद आपके पास आता है कॉनकेव, अवतल, उत्तल, ये पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, है ना। अवतल चतुर्भुज, इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होते हैं, ये कहता है एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी जिसमें, हाँ बताइए, एक कोण आपका 180 से बड़ा हो जाएगा, बस 4 भुजाएं देखो इसमें भी है, AB, BC, CD, DA। एक कोण आपके पास ऐसा होगा जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा। क्या ये आपको ध्यान है, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, 180 से बड़ा डिग्री, बृहद कोण सुना है, बृहद कोण सुना है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। तो अगर किसी भी चतुर्भुज में एक कोण आपके पास 180 से ज्यादा हो, या आप कह दीजिए वो आपके पास बृहद कोण हो, तो उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कह देंगे, अवतल चतुर्भुज। क्या कहेंगे, अवतल चतुर्भुज। आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बताई गई चतुर्भुज के बारे में, जो कि चतुर्भुज की रचनाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सहायता करेगी, बहुत मदद करेगी जब आप चतुर्भुज का कंस्ट्रक्शन करोगे यूजिंग कंपास एंड स्केल। ठीक है, घर जाइएगा और ये सारी प्रॉपर्टीज आज आपको याद करनी है। याद करेंगे तो फिर जब कल हम यहाँ पे चतुर्भुज की रचनाएं करवाएंगे तो ये चीजें आपको बड़ी आसान लगेंगी। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बहुत खुश रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।